कावड़ नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कावड़ रूट पर क्यूआर कोड का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक से इनकार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जो क्यूआर कोड लगाया जा रहा है नेम प्लेट पर, उसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी और याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। कावड़ नेम प्लेट पर, कावड़ रूट पर क्यूआर कोड का जो फैसला है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक से इनकार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, यूपी सरकार का जो आदेश है वही जारी रहेगा। क्यूआर कोड जो लगे हुए हैं वो वैसे ही लगे रहेंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का इस रोक से इनकार है। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, क्या सुनवाई में निकलकर सामने आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये कहा है कि हमें इस बात का पता चला है कि आज कावड़ यात्रा का आज आखिरी दिन है, लिहाजा हम अंतरिम आदेश पास कर रहे हैं। और कोर्ट ने ये कहा है कि सभी दुकानदार, सभी रेस्टोरेंट जो कि कावड़ यात्रा रूट पर हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ जो लाइसेंस है वो डिस्प्ले करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया था कि क्यूआर कोड के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि जो इस मामले में दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट मालिक है, उनकी धार्मिक पहचान को खुलासा हो और उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर रोक लगाने से इनकार किया है और कोर्ट ने कहा है कि जहां तक क्यूआर कोड का लगाने की बात है, कोर्ट इस स्टेज पर कोई दखल नहीं दे रहा है। और कोर्ट ने कहा कि अभी का अंतरिम आदेश इतना ही है कि हम दुकानदार रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो दुकान में डिस्प्ले करें। इसका मतलब ये कि यूपी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए थे उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है और इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो इन निर्देशों पर सवाल उठाए गए थे उनके हिस्से कोई राहत नहीं आई है। जी अरविंद, यानी ये माना जाए कि राज्य सरकार की तरफ से जीत ही कही जाए, क्योंकि पहले जब ये मामला सामने आया था तब इस पर आपत्ति भी जाहिर की गई थी। उसके बाद कई लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये तो कोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद भी कोर्ट ये क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की मूल भावना के खिलाफ जाकर के क्यूआर कोड लगाने की बाध्यता रखी जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से। और जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा, जाहिर तौर पर इससे दुकानदार की धार्मिक पहचान का खुलासा हो जाएगा और कहीं ना कहीं इन निर्देशों के जरिए मकसद ये है कि लोगों की धार्मिक पहचान का खुलासा हो और इस आधार पर उनको टारगेट किया जा सके। तो ऐसे में ये बड़ी दलील दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका ये कहना था कि कानून में पहले से इस बात को लेकर के प्रावधान है कि हर दुकानदार को अपना लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको डिस्प्ले करना अनिवार्य होता है। और ऐसे में इस मामले में राज्य सरकारों की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो खुद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक ही है। बहरहाल कोर्ट ने जो आदेश पढ़ा, कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है, इस स्टेज पर दखल देने से इनकार किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो कावड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं वो अपना सर्टिफिकेट और साथ ही जो लाइसेंस है वो जरूर डिस्प्ले करेंगे। इसका मतलब ये कि इस मामले में जो राज्य सरकारों की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उन पर कोई रोक नहीं है। और ऐसी सूरत में जिस क्यूआर कोड जो लगे हुए थे दुकानों के बाहर वो नहीं हटेंगे और उसी के जरिए जो सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई थी उस पर कोई रोक लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया है। बहुत शुक्रिया अरविंद।